राधे राधे। मैं सोनम गुप्ता, आपको यूट्यूब नाइस चैनल पे आपका स्वागत है। और आप सब लोग कैसे हैं? वो आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप लोग मेरा ब्लॉग पूरा देखें। आज हम लोगों ने आज महालक्ष्मी जी की पूजा है, तो आज हम लोग महालक्ष्मी जी की पूजा करने जा रहे हैं। तो आपको कथा वगैरह महालक्ष्मी जी की सब कुछ पूजा विधि वगैरह सब आपको दिखेगी उसमें, तो आप लोग देखो। तो फ्रेंड्स, बना हम लोग पूजा करने जा रहे हैं, टाइम हो गया है। मैया लक्ष्मी मैया की जय। महालक्ष्मी कथा, श्री महालक्ष्मी व्रत कथा प्रारंभ। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे पुरुषोत्तम, खोए हुए मान सम्मान की पुण्य प्राप्ति कराने वाला और पुत्र आयु सर्वेश्वर तथा मनवांछित फल को देने वाला कोई वेदांत मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, सतयुग के प्रारंभ में जब दैत्यराज बेतासुर ने देवताओं के स्वर्ग लोक में प्रवेश किया था, तब यही प्रश्न इंद्र के ने नारद मुनि से किया था। इंद्र के पूछने पर नारद ने तब इस प्रकार वर्णन किया। पूर्व काल में पुरंदरपुर नाम का एक अत्यंत रमणीय नगर था। वह नगर अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषों से युक्त होने के कारण संसार भर में प्रसिद्ध था। उसमें मंगल सेन नाम का राजा राज्य करता था। उसके चिल देवी और चोल देवी नाम के रूपवती रानियां थीं। एक समय राजा मंगल सेन अपनी रानी चोल देवी के साथ मंगल महल के शिखर पर बैठे थे। वहां से उनकी दृष्टि समुद्र के जल से घिरे हुए स्थान पर पड़ी। उस जगह को देखकर राजा अति प्रसन्न हुआ और अपनी रानी से बोला, हे चंचलाक्षी, मैं उस स्थान पर तुम्हारे लिए एक परम मनोहर उद्यान बनवाऊंगा। राजा की ऐसे वाक्य को सुनकर रानी ने कहा, हे कांत, आपकी जैसी इच्छा हो आप वैसा ही कीजिए। राजा ने अपने विचार के अनुसार उसी स्थान पर एक सुंदर बगीचा बनवा दिया। वह बगीचा थोड़े दिनों में अनेक वृक्ष, लता, फूलों और पक्षी गणों से संपन्न हो गया। एक समय उस उद्यान में मेघ तुल्य काला और वर्ण चंचल नेत्रों से युक्त सूकर घुस आया। उसने आकर वृक्षों को तोड़ डाला और उद्यान को चौपट कर दिया। यही नहीं, उस सूकर ने बगीचे के कई रखवालों को मार डाला। तब उद्यान के रक्षक उससे भयभीत होकर राजा के पास गए और सब हाल कह सुनाया। अपने परम रम्य उद्यान के उजड़ने की बात सुनकर राजा के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। राजा ने अपनी सेना को आज्ञा दी कि शीघ्र जाकर उस सूकर को मार डालो। यही नहीं, राजा स्वयं मत वाले हाथी पर सवारी को उद्यान की ओर चल पड़ा। तब राजा बोला, यदि किसी की बगल से यह सूकर निकल जाए तो मैं उस सिपाही का सिर शत्रु की भांति काट डालूंगा। राजा के ऐसे वचन सुनकर वह सूकर जिस भाग में स्वयं राजा खड़ा था, उसी मार्ग से मनुष्यों को विदीर्ण करता हुआ निकल गया। राजा अपने घोड़े को मारता ही रह गया। राजा लज्जा से प्रेरित होकर उस सूकर का पीछा करते करते सिंह बांधों से युक्त घोर वन में दूर जा निकला। निदान सूकर से मुठभेड़ हुई और राजा ने अपने बाण से उसे भेद दिया। बाण लगते ही सूकर अपने अधम शरीर को छोड़कर दिव्य गंधर्व रूप में आ गया और विमान पर चढ़कर स्वर्ग को जाने लगा। गंधर्व राजा ने कहा, ये महिपाल, आपने मुझे शूकर योनि से छुड़ाकर बड़ी कृपा की। मैं चित्ररथ नाम का गंधर्व हूँ। एक समय जबकि ब्रह्मा जी देवताओं के बीच बैठे हुए मेरा गायन सुनकर रहे थे, तब मुझसे ताल स्वर की भूल हो जाने से उन्होंने दुष्ट होकर मुझे श्राप दिया था कि तू पृथ्वी पर शूकर होगा। जिस समय राजा मंगल सेन तुझे अपने हाथों से मारेगा, तब तू शूकर योनि से मुक्त होगा। सो आज वह श्राप पूरा हुआ। हे राजन, मैं आपके कृत्य से प्रसन्न हुआ। आप भविष्य में महालक्ष्मी व्रत करके सर्वभोग राजा को जाएंगे, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। वह चित्ररथ गंधर्व राजा मंगल सेन को
ऐसा आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गया। राजा भी वहाँ से अपने नगर के लिए चलने को देत हुआ, त्यों ही उसे एक ब्राह्मण दिखाई दिया। राजा ने ब्राह्मण से प्रश्न किया, हे देव, आप कौन हैं? इस पर ब्राह्मण के उत्तर दिया, हे राजन, मैं आपके ही राज्य का एक नागरिक हूँ। आप इस समय दुखी दिखाई देते हैं, इसलिए कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। राजा ने तब ब्राह्मण से कहा कि वह उसके घोड़े को निकट के जलाशय से पानी पिला लावे। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। वह घोड़े की पीठ पर सवार होकर जलाशय की ओर जाता है। बटुक जलाशय के निकट पहुँच कर देखता है कि वहाँ दिव्य वस्त्र और अलंकार पहने हुए बहुत सी स्त्रियां कथा कह रही थी। तदनंतर वह बटुक भी उन स्त्रियों के पास जाकर अपना परिचय देकर नाना प्रकार के प्रश्न करने लगा। हे स्त्रियों, आप यहाँ भक्ति भाव से क्या कर रही हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है? इन देवियों ने तरस खाकर उस ब्राह्मण से कहा, यहाँ माँ लक्ष्मी जी की पूजा हो रही है, और तो जो कथा हम कह रही हैं वह उन्हीं के व्रत की कथा है। अंत आप एकाग्रचित्त होकर यह कथा सुने। इस व्रत करने से हर प्रकार की संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है तथा अपना खोया यश भी प्राप्त हो सकता है, इसमें कोई संदेह न करें। इस प्रकार बटुक को उन स्त्रियों ने व्रत का वृत्तांत कह सुनाया। बटुक ने घोड़े को जल पिलाया और राजा के लिए कमल के पत्ते व जल देकर वहाँ से लौट आया। ब्राह्मण ने लौटकर कहा सारा किस्सा राजा को सुनाया और यही व्रत की कथा राजा से कह सुनाई। माँ लक्ष्मी का पूजन तथा व्रत करके राजा अपने ऐश्वर्य का भागी बनकर वन से उस बटुक को साथ लेकर अपनी राजधानी को लौट आया। सबसे पहले राजा अपने मित्र बटुक के साथ अपनी बड़ी रानी चौल देवी के महल में जाता है। रानी ने जब राजा के दाहिने हाथ में व्रत व बंधा हुआ डोरा देखता तो राजा से रुष्ट हो जाती है। वन में यह डोरा किसी अन्य स्त्री ने राजा के बांध दिया है, ऐसा विचार कर चौल देवी ने राजा के हाथ से वह डोरा तोड़कर धरती पर फेंक दिया। उसी समय छोटी रानी चिल देवी वहां आ पहुंची थी है। वह उस डोरे को उठा लेती है और पास ही खड़े बटुक ब्राह्मण से उस डोरे का संपूर्ण रहस्य जान लेती है। उस दूसरे वर्ष जब महालक्ष्मी व्रत का दिन आता है तब राजा अपने हाथ के डोरे को देखते हैं और चिल देवी रानी के महल में व्रत और पूजा आदि का संदेश पाकर पहुंच जाते हैं। वह इस प्रकार चौल देवी रानी से रुष्ट हो जाते हैं और चिल देवी रानी से प्रसन्न हो जाते हैं। पूजन के दिन ही माँ लक्ष्मी जी चौल देवी रानी के महल में एक वृद्ध का रूप धारण कर पहुंचती है। वहाँ चौल देवी महालक्ष्मी जी का अनादर करती हैं। तब अप्रसन्न होकर लक्ष्मी जी रानी चौल देवी को श्राप देती है कि जा, तेरा मुख शुक्री जैसा हो जाएगा। जब तू आगिरा ऋषि के आश्रम में जाएगी तब वहाँ के कृत्य से तू अपना स्वरूप प्राप्त करेगी। इसके बाद लक्ष्मी जी रानी चिल देवी के महल में आ गई। वहाँ रानी ने उनका बड़ा आदर किया तो प्रसन्न होकर लक्ष्मी जी ने रानी चिल देवी से कहा कि रानी, मैं तेरे पूजन तथा आदर सत्कार से प्रसन्न हुई हूँ, तू वर मांग। तब रानी चिल देवी ने प्रार्थना करते हुए कहा कि हे देवी, जो भी तुम्हारे इस व्रत को करे उसके घर में तुम सदा निवास किया करो तथा जो आपके इस व्रत की कथा को स्मरण करें और पढ़ें उसकी आप सभी मनोकामनाएं पूरी किया करो। मैं आपसे यही वरदान चाहती हूँ। तब मैं लक्ष्मी जी रानी चिल देवी को वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गई। उसी दिन रानी चौल देवी द्वारपालों द्वारा अपने सुकरी जैसे मुख को हो जाने के कारण अपमानित हो जाती हैं। तब रानी अपना मुख दर्पण में देखती हैं तो अपने किए पर पछताती हैं। लक्ष्मी जी के श्राप के अनुसार रानी चौल देवी आगिरा ऋषि के कहने के अनुसार
माँ लक्ष्मी व्रत करती हैं और अपना खोया हुआ स्वरूप प्राप्त करती हैं। ऋषि के आग्रह से राजा मंगलसेन अपनी बड़ी रानी को ग्रहण करता है। इस प्रकार मंगलसेन अपनी दोनों पत्नियों सहित बहुत वर्षों तक राज्य सुख भोग कर रहे हैं। वह अपने समय के चक्रवर्ती राजा माने जाने लगे और उन्होंने बटुक ब्राह्मण को भी विशाल राज्य का मंत्री बना दिया। राजा मंगलसेन अपनी रानियों के निरंतर इस व्रत के करते रहने के कारण अंत में स्वर्ग को हो गए और आकाश में उस स्वर्ण नक्षत्र का रूप प्राप्त हुआ। जो भी इस व्रत को करेगा वह इस लोक में समस्त सुख भोग कर मोक्ष को प्राप्त होगा। अंत तुम भी वज्रासुर दैत्य का नाश करने हेतु इस व्रत को पूरा करो, तुम्हारी भी मनोकामना पूरी होगी। जय लक्ष्मी मैया की जय। ये कहानी सोला बोल की एक कहानी। लड़की दमयंती फूल पाट मगर के राजा बम्बन बलवा गाँव कहानियाँ हंसी काटी तुलसी सुनती महालक्ष्मी रानी सोला बोल की एक कहानी। लड़की दमयंती फूल पाट मगर के राजा बम्बन बलवा गाँव कहानियाँ हंसी काटी तुलसी सुनती रानी सोला बोल की एक कहानी। लड़की दमयंती फूल पाट मगर के राजा बम्बन बलवा गाँव कहानियाँ हंसी काटी तुलसी सुनती सुनो माँ लक्ष्मी रानी सोला बोल की एक कहानी। लड़की दमयंती फूल पाट मगर के राजा बम्बन बलवा गाँव कहानियाँ हंसी काटी तुलसी सुनती सुनो माँ लक्ष्मी रानी सोला बोल की एक कहानी। लड़की दमयंती फूल पाट मगर के राजा बम्बन बलवा गाँव कहानियाँ हंसी काटी तुलसी सुनती सुनो माँ लक्ष्मी रानी सोला बोल की एक कहानी। लड़की दमयंती फूल पाट मगर के राजा बम्बन बलवा गाँव कहानियाँ हंसी काटी तुलसी सुनती सुनो माँ लक्ष्मी रानी सोला बोल की एक कहानी। लड़की दमयंती फूल पाट मगर के राजा बम्बन बलवा गाँव कहानियाँ हंसी काटी तुलसी सुनती सुनो माँ लक्ष्मी रानी सोला बोल की एक कहानी। फूल पाट मगर के राजा बम्बन बलवा गाँव कहानियाँ हंसी काटी तुलसी सुनती सुनो माँ लक्ष्मी रानी सोला बोल की एक कहानी। फूल पाट मगर के राजा बम्बन बलवा गाँव कहानियाँ हंसी काटी तुलसी सुनती सुनो माँ लक्ष्मी रानी सोला बोल की एक कहानी। फूल पाट मगर के राजा बम्बन बलवा गाँव कहानियाँ सुनो माँ लक्ष्मी रानी सोला बोल की एक कहानी। अच्छा थोड़ा एक गरम बांध ली ऊपर ले ली लगता है ऊपर जाने पार है गेहूँ धान तो पानी बरसन लगा। जय लक्ष्मी मैया रानी जी। बिठा ना दीजिए सवारी पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े लड्डू संत करे सेवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा आप देव कोई को काया महाजन को पत्र दे को माया सकल की सेवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा राज रखो शंभु ओम जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता तुम्हें कौन से बात
जी को निस दिन सेवते माता ब्रह्मानी तुम्हें काम जगी माता मैया तुम्हें ही जगी माता राधे ऋषि गाता ओम जय लक्ष्मी माता दुर्गा रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता मैया सुख संपत्ति दाता कोई तुम्हें रो जावत मैया को माता ओम जय लक्ष्मी माता तुम्हें पाताल निवासनी तुम्हें जगदाता मैया तुम्हें ही सुविधाता कार्य में प्रभाव प्रकाश कार्य में प्रभाव प्रकाश निधि के दाता ओम जय लक्ष्मी माता जिस घर में तुम रहती गुण आता मैया कैसे गुण आता सब संभव हो जाता सब संभव हो जाता नहीं घबराता ओम जय लक्ष्मी माता तुम्हें बिनया के न होवे बस न कोई आता मैया बस न हो पाता खाने पाने का वैभव खाने पाने का वैभव सब तुम्हें से आता ओम जय लक्ष्मी माता सब गुण मंगल सुंदर शिरोधि जाता मैया शिरोधि जाता रतन चतुरता से तुम्हें बिन रतन चतुरता से तुम्हें बिन कोई नहीं पाता ओम जय लक्ष्मी माता रे लक्ष्मी जो कोई न गाता मैया प्रेम सहित गाता रे आनंद समाता रे आनंद समाता पापे उतर जाता ओम जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता सूर्य देव 16 बार दे जी 16 बार दे आपने ऊपर भी तो दो दी थी अपने ऊपर दे जा सूर्य देव को देख के देख दे अपने ऊपर देना उन्होंने नहाया वो 16 बार हाँ हमने नहाया ऐसे देखे ऐसे हाँ, मैं ऐसे ऐसे ही- ऐसे करते जा ऐसे ही है। जल्दी डाल खाना तो जल्दी हाँ आ गए तुम पे
सच्चे देव ब्रह्मचारी उठो मेरे सूरज किरण पसारो कड़ियान गावारी दान दान सूरज तेरी मैया सुत जाए हैं तपदारी दान दान सूरज तेरी बहना मैया पाए तपदारी दान दान सूरज तेरी चिड़िया पत को पाए तपदारी सूरज महाराज कलाधारी तुम सच्चे देव ब्रह्मचारी उठो मेरे सूरज किरण पसारो द्वार कड़ियान गावारी गावारी सूरज महाराज कलाधारी तुम सच्चे देव ब्रह्मचारी। आप लोगों को कैसी लगी मेरी वीडियो बताना और कमेंट में जय श्री राधे लिखना। राधे राधे।